गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है उस कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे हम लोग। पहले तो सीपीयू खोल लेते हैं। इसमें नट नहीं था। आप लोग का भी जो डाउट होगा क्लियरली पूछ लीजिएगा। मेन सीपीयू खोलने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जो पहला कंपोनेंट दिख रहा है वो एसएमपीएस है। इसका काम क्या होता है? पावर सप्लाई करना। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर से सबसे पहला जो पावर आ गया कंप्यूटर में, वो हम एसएमपीएस में ही पावर केबल लगाते हैं इस पॉइंट में। और यहाँ से एसएमपीएस क्या करेगा, जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर में सबको वो पावर देगा। चाहे हार्ड डिस्क हो, मेमो या फिर मदरबोर्ड हो या डीवीडी राइटर हो। चलिए देखते हैं। ये देखिए सारा वायर कहाँ से निकला है? एसएमपीएस से निकला है। ये जो 24 पिन का दिख रहा है ये पावर केबल, ये मदरबोर्ड के लिए है। ये मदरबोर्ड को मिलेगा पावर। और यहाँ पे ये जो 4 पिन का दिखाई दे रहा, एक मिनट, ये 4 पिन का, ये प्रोसेसर के लिए है। क्योंकि जो भी सोचने समझने का काम होगा वो प्रोसेसर ही करता है, और प्रोसेसर को स्पेशली अलग से पावर चाहिए। ठीक है। तो एसएमपीएस का मेनली दो काम होता है। पहला काम क्या? पावर सप्लाई करना। दूसरा काम क्या? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। नॉर्मली हम लोग जो घर में यूज करते हैं लाइन, वो कौन सा लाइन होता है? एसी करंट होता है। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट रहता है, यानी एक दिशा से दूसरे दिशा में भागता है। लेकिन हमारे जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, चाहे मोबाइल हो, मदरबोर्ड हो मोबाइल का या फिर कंप्यूटर का, सारा डिवाइस डीसी करंट पे चलता है। तो एसएमपीएस का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना। और अगर हम लोग नॉर्मली इसमें पावर देते हैं तो पहला काम क्या होगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और किस डिवाइस को कितना पावर चाहिए? जैसे ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को भी चलने के लिए पावर चाहिए। ये जो दिखाई दे रहा है हार्ड डिस्क, खुला हुआ दिखाते हैं आप लोग को, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क का क्या काम होता है? कंप्यूटर में जितना भी डाटा स्टोर रहता है वो हमारे हार्ड डिस्क में ही रहता है। ऑल ओवर जितना भी डाटा हो, चाहे आपका मीडिया कलेक्शन हो या फिर वीडियो हो, MP3 हो, वो सारा हार्ड डिस्क में रहेगा। अब एसएमपीएस देखते हैं हम लोग। ये खुला हुआ पार्ट्स हमारे पास, ये जो दिखाई दे रहा है यही एसएमपीएस है। सबसे पहला पावर जो आएगा इसी में आएगा। बोर्ड से हम लोग पावर यहाँ पे लाएंगे। और ये पावर केबल है। ये 24 पिन जो दिख रहा है ये मदरबोर्ड के लिए है, मदरबोर्ड को मिलेगा। और लेकिन कौन सा पावर मिलेगा? डीसी करंट मिलेगा, ना कि एसी मिलेगा। बिजली से जो बोर्ड से जो आया वो एसी था, और ये क्या करेगा? डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ज्यादातर डीसी करंट पे ही चलता है। जैसे पंखा भी अगर चलता है तो डीसी पे ही चलता है। पंखा का अगर खोल के देखिएगा तो उसमें कंडेंसर लगा हुआ रहता है। कंडेंसर अगर खोल लीजिएगा ना तो पंखा नहीं चलेगा। उस कंडेंसर का काम क्या है? बैटरी की तरह रहता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होता है? वो पंखा चलता है। अगर उसमें एसी करंट फ्लो होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि एसी करंट खुद इलेक्ट्रॉन को मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसका जो सर्किट होगा वो टूट जाएगा। ठीक है, या बेकार हो जाएगा, कह सकते हैं खराब हो जाएगा। लैपटॉप अगर है तो लैपटॉप में क्या होता है? इनबिल्ट बैटरी रहता है। इस कारण से उसमें कोई एसएमपीएस नहीं लगाया जाता है। उसमें एडेप्टर रहता है जो हम लोग चार्ज करते हैं। तो चार्ज जब करते हैं तो एक एडेप्टर रहता है, दिखाते हैं। जैसे ये लैपटॉप का चार्जर है, तो बोर्ड से लाइन आया हमारे पास कौन सा? एसी करंट। लेकिन ये एडेप्टर क्या कर देता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर वो चार्ज होता है हमारा लैपटॉप। और अगर चार्ज नहीं करना है, नॉर्मली बैटरी से चलाइए, तो खुद डीसी है ही बैटरी। और जानते हैं कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स हैं। एसएमपीएस के बारे में जान गए। ये पावर देने का काम करता है, मेन पावर सप्लाई यही करता है। और इसका काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये हार्ड डिस्क है। इसका काम क्या होता है? जितना भी डाटा रहता है, जिस तरह से मोबाइल में फोन मेमोरी में या मेमोरी कार्ड में डाटा रखते हैं ना, उसी तरह से कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ रहता है? हमारे हार्ड डिस्क में। तो ये पावर पिन हम लगा देते हैं फिर से दोबारा, या दिखाते हैं आप लोग को कहाँ पे लगेगा। एक मदरबोर्ड खुला हुआ है हमारे पास, ये वाला। ये जो 24 पिन का दिख रहा है ये किस चीज के लिए है? पावर के लिए। तो ये हम एसएमपीएस का पावर पिन यहाँ पे लगा देते हैं। इससे क्या होता है? मदरबोर्ड में आपका लाइन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं इससे कुछ तार कटा है,
जो कि नहीं है हमारे पास, ये पुराना वाला SMPS है। ये जो देख रहा है ये वाला पिन, ये पिन किसके लिए है? हार्ड डिस्क के लिए या डीवीडी राइटर के लिए, क्योंकि हर एक डिवाइस को चलने के लिए पावर तो चाहिए ना। तो ये पावर कौन देगा? SMPS। ये यहाँ पे लगा देते हैं। और ये वाला जो पिन है ये डाटा सप्लाई के लिए, इसके अंदर जो भी डाटा है वो कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगा? तो डाटा केबल के थ्रू। यहाँ दिखाते हैं आप लोग को डाटा केबल, ये डाटा केबल है। ये एक पिन हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से, ये लगा दिए। और दूसरा पिन मदरबोर्ड में लगा देंगे, तो मदरबोर्ड में इस जगह पे लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हार्ड डिस्क में जो डाटा है वो हमारे कंप्यूटर तक आ जाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर में जो भी सोचने समझने का काम होता है वो कौन करता है? प्रोसेसर, जो कि सीपीयू होता है। यहाँ जो देख रहे हैं यही हमारा सीपीयू है। और नॉर्मली कंप्यूटर में इसके ऊपर प्रोसेसर फैन लगाया जाता है। प्रोसेसर फैन अभी हम खोल लिए इसका, जो कि आपको मेन सीपीयू में दिखाते हैं। यहाँ जो दिख रहा है ये वाला, यही है प्रोसेसर फैन या सीपीयू फैन। इसका काम क्या होता है? प्रोसेसर को ठंडा करना। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो हीट जनरेट करता है वो सीपीयू ही करता है, और उसको ठंडा करने के लिए अलग से फैन लगाया जाता है, जो कि इसके ऊपर लगाया जाता है। मोबाइल में भी नॉर्मली अगर आप लोग गेम खेलते हैं तो वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है या हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्रोसेसर का यूज होता है। ठीक है, प्रोसेसर का जब यूज होगा तो वो हीट जनरेट करेगा ही। और अगर वही आपका मोबाइल नॉर्मली बंद है या फिर मोबाइल में कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उतना हीट नहीं होता है। और वो जब हीट होता है तो फैन अपना चलना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपके डिवाइस में। इस कारण से अलग से फैन लगाया जाता है। दिखाते हैं आप लोग को प्रोसेसर। तो यही प्रोसेसर है जो कि सिलिकॉन धातु का बना होता है। अब इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली प्रोसेसर का 3 टाइप होता है, एलजीए प्रोसेसर, पीजीए प्रोसेसर और बीजीए प्रोसेसर। एलजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंड ग्रेड एरे, जो कि पूरा लैंड है। देखिए पूरा लैंड है ना, बराबर है, इसमें कोई भी पिन नहीं निकला हुआ है, तो ये एलजीए प्रोसेसर है। अब बात करते हैं दूसरा जो टाइप होता है पीजीए प्रोसेसर। उसमें छोटा छोटा पिन निकला हुआ रहता है, इस तरह का पिन निकला हुआ रहेगा, और वो एएमडी कंपनी बनाती है। जो एलजीए प्रोसेसर होता है जो पूरा प्लेन होता है वो इंटेल कंपनी बनाती है। अब एक आता है बीजीए प्रोसेसर। बीजीए प्रोसेसर में ना ही कोई वो लैंड रहता है, ना ही कोई पिन निकला हुआ रहता है प्रोसेसर से। उसमें क्या रहता है? बॉल निकला हुआ रहता है, छोटा छोटा बॉल। वो बॉल का काम क्या होता है? जैसे मोबाइल, और वो प्रोसेसर हमेशा मोबाइल में ही यूज किया जाता है। मोबाइल का प्रोसेसर कभी खुलता नहीं है। और जैसे मान के चलिए मोबाइल है, ये मोबाइल तो काफी पतला रहता है ना, उसमें अगर हम मोटा वाला प्रोसेसर लगाएंगे इस तरह का, खोलने में दिक्कत होगा और मोबाइल का भी साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है? उसका प्रोसेसर का साइज काफी छोटा रहता है और उसके मदरबोर्ड के ऊपर दिया जाता है प्रोसेसर, ऊपर से हीट दिया जाता है, और वो क्या करता है? एब्जॉर्ब हो जाता है मोबाइल के मदरबोर्ड से। वो जल्दी खुलता नहीं। अगर हम खोलने का कोशिश भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो 3 टाइप का होता है, और वो 2 ही कंपनी बनाती प्रोसेसर, इंटेल और दूसरा एएमडी कंपनी। जिस तरह से मोबाइल बहुत सारी कंपनी बनाती है ना, इंटेक्स, लावा, कार्बन, ये वगैरह वगैरह, लेकिन प्रोसेसर 2 ही कंपनी बनाती है। कौन कौन सा? पहला इंटेल, दूसरा एएमडी। अब बात कर रहे थे हम लोग कि डाटा जो आएगा हमारे हार्ड डिस्क से कहाँ तक आएगा? यहाँ मदरबोर्ड तक आएगा। लेकिन जो सोचने समझने का काम होगा वो कौन करेगा? कंप्यूटर का ब्रेन ना। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? प्रोसेसर, ये सीपीयू। जो भी सोचने समझने का काम होगा वो ये करेगा। लेकिन यहाँ से डाटा उठा के कौन लेके जाएगा? तो रैम लेके जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है यहीं पे रैम लगता है। रैम दिखाते हैं आप लोग को, सीपीयू से खोल के। तो ये जो दिखाई दे रहा है यही रैम है। और इसका काम क्या होता है कि डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। और ये कहाँ पे लगेगा? ये वाले स्लॉट में लगेगा। 2 स्लॉट है, अगर एक खराब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे में आप लगा सकते हैं। 2 जीबी करके आप लगा सकते हैं दोनों में, यानी 4 जीबी हो जाएगा। अगर 1-1 जीबी का है तो दोनों में 1-1 जीबी लगा दीजिए, 2 जीबी हो जाएगा। ये जो कटा हुआ स्लॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कटा हुआ स्लॉट है। इस तरह से बिठा देते हैं। ये वाला पिन को मूव कर लीजिएगा
जब ये बैठ जाएगा इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे नीचे की ओर, अपने आप लग जाएगा ये पिन। और ये वाला पिन इस तरह से लगा देते हैं, ये रैम लग गया। अगर बाय द वे रैम खराब हो जाता है तो सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आएगा, मेनली स्क्रीन पूरा ब्लैंक आएगा, काला आएगा, उसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको। मॉनिटर वगैरह में पूरा काला आएगा, कीबोर्ड में माउस में लाइन आएगा, लेकिन स्क्रीन पूरा ब्लैंक आएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें रैम खोल लेना है, इस तरह से दोनों पिन को मूव कर लेंगे और रैम हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसे इरेजर से साफ कर लेना। होता क्या, कभी कभी ना कार्बन जम जाता है इसमें, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसे साफ करके फिर वापस लगा देते हैं। ठीक है, तो समझ गए हार्ड डिस्क का क्या काम होता है। और हार्ड डिस्क में जो डाटा रहता है, इसके अंदर एक प्लेटर रहता है, और बीच में जो दिखाई दे रहा है ये मोटर है, स्पेंडल मोटर। ये स्पेंडल मोटर का काम क्या होता है, वो प्लेटर को घुमाना, और उसके अंदर आर्म रहता है जो कि डाटा को रीड करता है और इस वायर के थ्रू कंप्यूटर में वो भेज देता है। अब के टाइम में तो एसएसडी आने लगा है। ये आपका हार्ड डिस्क है। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव। जिस तरह से मेमोरी कार्ड नहीं होता है, उसी तरह का रहता है वो भी डिवाइस, उसका स्पीड भी ज्यादा रहता है। और भी कुछ डिवाइस है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके बारे में बताए थे ना आप लोग को, ये क्या है, ये सीमॉस है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेमी ऑक्साइड मेटल कंडक्टर। इसका काम क्या होता है बताए थे, कुछ याद नहीं है। इसका मेनली दो काम होता है। पहला काम क्या, डेट और टाइम को मेंटेन रखना, दूसरा बायोस के लॉक को मेंटेन रखना। अगर आप लोग कंप्यूटर को ना 10 दिन बंद छोड़ दीजिए, 11वां दिन खोलिएगा, डेट और टाइम वही मिलेगा। रीजन क्या रहता है, ये जो 3 वोल्ट का है सीमॉस, ये आपका डेट और टाइम को मेंटेन रखता है। इसका फुल फॉर्म क्या बताएं, सेमी ऑक्साइड मेटल कंडक्टर। अब बात करते हैं दूसरा काम क्या होता है, बायोस के लॉक को मेंटेन करना। कंप्यूटर में दो तरह का पासवर्ड होता है। जैसे अभी विंडोज एल दबा देंगे, जो लॉक लगेगा मेन स्क्रीन पे, तो वो क्या होगा, हमारा विंडोज का लॉक होगा। लेकिन बायोस में जो लॉक लगता है, वो लॉक तोड़ने के लिए ये खोल लेना है सीमोस को, ये वाले पिन को और ये वाले पिन को टेस्टर से सटा देना है 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए। तो क्या होगा, वो आपके बायोस का लॉक शॉर्ट कर जाएगा, टूट जाएगा। फिर बाद में इसे लगा दीजिए। और दूसरा काम क्या बताए थे, डेट और टाइम को मेंटेन रखना। नॉर्मली आप लोग नोकिया का या छोटा वाला मोबाइल सैमसंग का देखे होंगे, बैटरी खोलने के बाद ना डेट और टाइम चेंज हो जाता है ना। क्यों होता है, क्योंकि उसको पावर तो मिलेगा नहीं। इसी तरह से अगर कंप्यूटर में भी अगर लाइन चला जाएगा तो डेट और टाइम खत्म हो जाता है, इसीलिए इसे लगाया गया ताकि डेट और टाइम मेंटेन रहे। ठीक है, लेकिन आजकल का जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें नेटवर्क के थ्रू आ जाता है, हमेशा डेट और टाइम मेंटेन रहता है। अब बैटरी तो इनबिल्ट रहता ही है मोबाइल में। अब बात करते हैं, ये जो डिवाइस है, ये जो देख रहे हैं, ये सब हीटसिंग है। हीटसिंग का क्या काम होता है, अदर जो भी डिवाइस होता है, जैसे रैम लगा हुआ रहता है या फिर ये ट्रांजिस्टर वगैरह जो है, ये जो हीट जनरेट करेगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं ये बायोस है। बायोस का क्या काम होता है, बायोस का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मेनली दो काम होता है। पहला, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, कौन सा डिवाइस नहीं जुड़ा हुआ, और दूसरा क्या, कोई भी कंप्यूटर कितना पुराना है, वो डेट कहाँ फिक्स हो जाएगा, इस बायोस में। जैसे अगर हम आज लैपटॉप खरीदें, आज इसमें विंडोज चढ़ाएं और फर्स्ट टाइम ऑन किए, डेट और टाइम सेट कर दिए, तो ये इसमें फिक्स हो गया कि हाँ ये डेट आज चालू हुआ है और ये कंप्यूटर आज से पुराना होना स्टार्ट हो गया। जैसे अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये मेरा लैपटॉप कितना दिन पुराना है, तो रन पे जाएंगे, विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे और वहां पे टाइप करना है MS Info 32। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कोई कंप्यूटर कितना पुराना है। वहां पे लिखा हुआ आएगा बायोस वर्जन डेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए, अब स्लॉट के बारे में जानते हैं। पीछे जो भी स्लॉट है, ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्लॉट है, ये VGA स्लॉट है। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। अगर हमें कंप्यूटर में मॉनिटर जोड़ना है तो क्या करेंगे, तार के थ्रू ही जोड़ेंगे ना। तो ये VGA वायर लगाते हैं हम लोग, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक मॉनिटर पे लगाते हैं। पहले भी आता था, लेकिन अब HDMI पोर्ट आने लगा है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिसका फुल फॉर्म होता है। अब ये बंद हो गया, क्या है कि ये काफी मोटा है। अब ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है, ये USB स्लॉट है। माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव वगैरह जो भी लगाना आप इसमें नॉर्मली लगा सकते हैं। ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है ग्रीन और ब्लू,
ये माउस के लिए पहले के टाइम में जो माउस आता था ना, PS2 टाइप का आता था, गोल वाला। दिखाते हैं है कि नहीं यहाँ पे, तो अभी फिलहाल नहीं है। ग्रीन वाला माउस के लिए था और ब्लू वाला कीबोर्ड के लिए था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, छोटा छोटा पिन निकला हुआ रहता था जो कि इसके हॉल में जाके सेट होता था। लगाते टाइम अगर एक भी पिन टेढ़ा हो गया तो वो बेकार पड़ जाता था, इसीलिए इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो अब सारा काम आपकी यूएसबी स्लॉट में ही हो जाता है। ये इथरनेट पोर्ट है, नेट वगैरह अगर कनेक्ट करना है या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है तो इस पोर्ट का यूज करते हैं, जो कि हमारे पास अभी है। ये कनेक्टर है RJ45 कनेक्टर, इस कनेक्टर को यहाँ पे लगा देते थे। और दूसरा जो पोर्ट है, ये सर्वर या हब या किसी दूसरे कंप्यूटर में हम लगा देते हैं, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इसी स्विच में, जिसे इथरनेट पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, और इस कनेक्टर को कौन सा कनेक्टर कहा जाता है, RJ45 कनेक्टर। ठीक है, नॉर्मली कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस पोर्ट का और इस वायर का यूज किया जाता है। तो लगभग में सब कुछ बता ही दिया, और कुछ पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, जो कि बाद में बताएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए रहने दीजिए।